नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आप लोग भी सोचते होंगे कि ये कैसा बंदा है जो लोग व्लॉग बनाने के लिए आते हैं, बाल वाल बना के, अच्छे कपड़े पहन के, थोड़ा मेकअप वेकअप लगा के, अच्छी सेटिंग में, और ये एकदम कैजुअली कुछ भी व्लॉग बना के डाल देता है। लेकिन क्या है कि अगर मैं उस चीज़ का वेट करूँगा तो फिर जो मेरा जो एक फ्लो ऑफ एक्सप्रेशन, जो इमोशन है, वो टूट जाएगा। इसलिए अब आपको ऐसे ही झेलना पड़ेगा। इस गंजी में मैंने कितने सारे व्लॉग बना के डाल दिए होंगे, पर क्या है, लिमिटेड ही होते सबके पास में। जितने व्लॉग ज़िंदगी में बनाने हैं उतनी गंजियाँ तो लोगों के पास में होगी नहीं। सो आज का व्लॉग बनाने का कारण है लता मंगेशकर जी। लता जी, इनको सारी दुनिया दीदी बोलती हैं। मैं भी दीदी बोलता हूँ, लेकिन मैं उनको एक्चुअली देवी माँ बोलता हूँ। उन्हें भी बोलता हूँ देवी माँ, आशा जी को भी बोलता हूँ देवी माँ। ये लोग हैं ही देवी माँ। और लता जी साक्षात दैवीय शक्ति हैं, वो दैवीय शक्ति हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो ये सौभाग्य है मेरा। मैं लता जी से व्हाट्सएप पे संबंध हमारा बना रहता है, एक टच में रहते हैं हम लोग, और उसमें से 99% वो मुझे मैसेज करती हैं व्हाट्सएप पे। मैं नहीं तंग करता उनको। ये भरोसा जीता है मैंने उनसे। अगर मैं उन्हें बार बार तंग करता कि दीदी दीदी ये देखिए, ये मैंने क्या गाया है, आपका इस बारे में क्या विचार है, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, आपने ये कैसे किया, आपने वो क्यों किया, तो मैं उनकी सरदर्दी बन जाता। और उनकी सरदर्दी मैं नहीं बनना चाहता कभी भी। उनको ये लगे कि अरे यार, सोनू को मैंने नंबर क्या दे दिया, ये तो मेरे सर पे बैठ गया। और अमूमन लोग यही करते हैं, मेरे साथ में भी यही करते हैं। व्हाट्सएप मिल गया तो अब मैं डस्टबिन बन चुका हूँ उनका। जो आया डाल दिया, ये सुन लो, ये कर दो, इस बारे में बता दो, और फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन भी, रिप्लाई नहीं किया भाई तुमने। बहरहाल, लता जी के साथ में अभी मेरी अब से 2 घंटे पहले लगभग 6-7 महीने के बाद में बात हुई है। नहीं नहीं, इसके पहले 4-5 महीने पहले बात हुई थी। एंड आई थिंक मुझे याद है कि मैंने उनको अनुपम खेर जी के बारे में कुछ बताया था, तो अनुपम जी ने को फिर लता जी ने कॉल किया था, तो मुझे याद है इट वाज, और अनुपम जी स्पोक टू लता जी, हाँ ऐसे कुछ था। सो आई स्पोक टू हर 4-5 मंथ्स बैक। पर उसके बीच में मैं उनसे टच में रहते हैं। वो मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें भेजती रहती हैं, अच्छे अच्छे अपने गाने, क्योंकि उनको पता है कि सोनू कदर कदर कदरदान है। और हम लोग उनकी उनके काम का डॉक्यूमेंटेशन भी रखते हैं, कि वो क्या क्या काम कर गई हैं। और वो हमेशा अपनी वैसी चीज़ें भेजती हैं जो हमने नहीं सुनी होती, मराठी, तमिल, तेलुगु, अलग अलग लैंग्वेजेस के, या फिर ऐसे ऐसे गाने जो लोगों ने सुने नहीं होते, अनहर्ड गाने। बहरहाल, उन्होंने मुझे, मेरी उनसे बात हुई कुछ टाइम पहले, और वही आवाज़ मेरी इसी हेडफोन के थ्रू जा रही थी। और उनसे मैं अभी भी बहुत झेपता हूँ। और मेरे ख्याल में हर इंसान को, अगर आप वाकई में किसी की इज़्ज़त करते हैं, तो आपको ये लिहाज हमेशा रखना पड़ेगा। मैं जब उनसे बात करता हूँ तो सोचता हूँ कि अरे इतने टाइम बाद बात कर रहे हैं तो बातें निकलनी चाहिए, पर क्या बात किया जाए और कैसे उसको शुरू किया जाए, कैसे उसको पेश किया जाए, ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं उनसे खुल नहीं पाया अभी तक, इतने सालों से जानता हूँ, ये नहीं हो पाया। क्योंकि क्या है कि उनकी हस्ती क्या है मेरे लिए, वो तब से काम कर रही हैं जब मेरे पिताजी, मेरी मम्मी पैदा नहीं हुए थे। तो मेरे माता पिता का के बचपन का हिस्सा है लता मंगेशकर जी। और जब मैं इंडस्ट्री में नहीं आया था तो हमारे लिए वो क्या थी, हमने तो उनके नाम पे प्रार्थना की है, उनको याद करके गाने गाए हैं, रियाज करते हुए उन्हें याद किया है। फिर हमारा सौभाग्य हुआ, जब इंडस्ट्री में आया तो जिस दिन मैं उनसे पहली बार मिला उस दिन उनके साथ में मैंने गाना गाया। उसके पहले एक बार मेरे नमस्ते हो चुका था उनके साथ में, लेकिन मिल नहीं पाया था उनसे, ऐसी कार में जा रही थी, नमस्ते ऐसे किया था मैंने। तो जब पहली बार गाया, मिले उनके साथ, तो पहली बार गाना गाया उनके साथ में। फिर हमारा इतना अच्छा सौभाग्य हुआ कि उनके साथ में इतना समय बिताया। तो उनसे बात करने के बाद में कुछ 1.5 घंटे के बाद में उन्होंने मुझे 2 गाने भेजे। उनमें से एक गाना था
उन्होंने जो सैगल साहब को ट्रिब्यूट दिया था अपने एल्बम श्रद्धांजलि में, सो जा राजकुमारी, मैं इसको सुन रहा था। जैसे ही स्टार्ट हुआ उनकी मधुर आवाज़ में उन्होंने कहा कि बचपन में वो या तो दीनानाथ मंगेशकर जी उनके पिताजी या सैगल साहब को सुनती थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि सैगल साहब के साथ में वो बैठें, उनके साथ बातें करें, उनका भी गाना सुनें, उन्हें अपने गाना सुनाएं, पर ये उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। फिर मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ, इसी कान से 1-1.5 घंटे पहले मैंने उनसे बात की थी। उनकी बातें सुन रहा था मैं। उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया किसी बच्चे का, और वो बता के खूब हंस रही थी। मुझे लगा कि अभी कुछ देर पहले मेरी उनसे बात हुई लाइव, और अब मैं उनकी आवाज़ सुन रहा हूँ गाने के माध्यम से। वो गा रही हैं, सो जा सो जा, और वो अपने गुरु सैगल साहब, जिन्हें वो कभी मिल नहीं पाई, उनको याद कर रही थी। तो मुझे लगा कि वाह, क्या खूब ज़िंदगी है मेरी। हमने जिन्हें चाहा, हमने जिन्हें इतना माना, इतनी पूजा की, उनके साथ में हमारा इतना लंबा संबंध रह चुका है। गाने गा चुके हैं, स्टेज शो कर चुके हैं, साथ में खाना खा चुके हैं, मस्तियाँ कर चुके हैं, उन्हें जोक सुना के हंसा चुके हैं, उनके जोक सुन के हंस चुके हैं, उनका इंटरव्यू ले चुके हैं, उनके साथ परफॉर्म तो कर ही चुके हैं। अब हमारा बेटा को उसको पहली बार गवाने वाली वो लता जी। तो ऐसी शख्सियत जो अगर इस धरती की आवाज़ कहें, आवाज़, धरती की आवाज़, माँ की आवाज़, तो वो इनकी आवाज़ है। ये व्लॉग थोड़ा लंबा बनने वाला है, क्योंकि इस बात को कम शब्दों में बयां कर पाना आसान नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और इसे कहते हैं एपिफेनी, इंग्लिश का वर्ड है EPIPHANY, एपिफेनी मतलब सडनली ईश्वर के दर्शन हो जाना, या कुछ रेवलेशन हो जाना, या कुछ समझ पाना, किसी बात से कुछ अंदर से खुलासा हो जाना। और मुझे इस तरह की एपिफेनीज होती रहती हैं। ये आज की एपिफेनी है कि मुझे लगा कि इससे बड़ा किसी आर्टिस्ट का या किसी इंसान का अचीवमेंट क्या होगा कि जिन्हें आपने क्या, सारी दुनिया ने, आपके माता पिता ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने जिन्हें इतना प्यार किया है, उनके साथ में आप अभी बात की आपने, और फिर उनका गाना सुन रहे हैं और आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि वो जब गा रही हैं वो समझ है। क्योंकि लता जी को मैं एज अ सिंगर तो सारी दुनिया मानती है, मैं उन्हें एक शख्सियत के तौर पे उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। उनकी अक्ल, उनकी समझ, उनका असेसमेंट लोगों का, सिचुएशन का, किसको कितना रखना है, किसको कितना नहीं रखना, उनकी जो दुनिया की समझ है, और जिसे हम सिंपल शब्दों में कहेंगे क्लास, अपनी क्लास से वो कभी हिली नहीं है। बहुत बड़ी बात है इतने सालों तक एक इस तरह की गरिमा को मेंटेन कर पाना, बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं इसलिए आई वांटेड टू शेयर दिस एपिफेनी विद यू ऑल टुडे। कभी मौका मिले तो श्रद्धांजलि एल्बम सुनेगा। हमने तो सुनी थी बचपन में ही पहले से, और बचपन मतलब हम उस समय टीनेजर्स में थे जब एल्बम आई थी। तो जो आज के बच्चे हैं, अगर उन्होंने नहीं सुना तो दे शुड लिसन टू लता जी ने श्रद्धांजलि एल्बम में क्या किया हुआ। अपने सारे एक तो सैगल साहब तो उनके बड़े थे, बट अपने कलीग्स को जो उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है, जो उनके बारे में शब्दों का उपयोग किया है, और जिस तरीके से उनके गानों को निभाया है, चाहे वो मुकेश जी के गाने हों, चाहे वो गीता दत्त जी के गाने हों, रफ़ी साहब के गाने हों, हेमंत कुमार जी के गाने हों, जिनके भी जो निकल चुके, जो जा चुके हैं दुनिया से, जो इस गेम से आउट हो चुके बेचारे, जो चले श्रद्धांजलि जिनको दी जा सकती है, तो वो एक बहुत ही बड़ा शाहकार है। आई नो यू विल एंजॉय इट। दैट्स इट। अपना ख्याल रखिए, एंड जय लता जी।